से कितने लोग हैं जिन्होंने पार्लियामेंट हाउस का विजिट किया हुआ है? हाउ मेनी पीपल? 1 2 3 4 5 6 70-80 लोगों में 6 लोगों ने देखा हुआ, यानी 10% से ज्यादा लोगों ने पार्लियामेंट हाउस नहीं देखा। क्यों? क्यों सर, क्यों? आप हमारे साथ आए। PFUJ प्रोफेशनल्स आपको मदऊ करती है, दावत देती है, कोई एहसान नहीं कर रही। मैं आपको पार्लियामेंट हाउस लेके जाऊंगा, वो आपका है। मैं आपको पाकिस्तान की अशराफिया से मिलवाऊंगा, वो खादिम है आपके। और ये मलाई तो आप तक पहुंचने ही नहीं देते, उधर ही बुला के। क्या हम जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के लिए? मत करें हमारे लिए जिंदाबाद मुर्दाबाद, अपने हक के लिए जिंदाबाद मुर्दाबाद करें। और मैं यहाँ वजीराबाद में खड़े होकर अर्ज करूँ, ये प्राइम मिनिस्टर्स के टूर्स होते हैं, कितने लोग गए हैं जी वजीराबाद से आज तक दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में कवरेज के लिए? और तुसी थत्थे हो, तुसी गूंगे हो, आप क्यों नहीं गए? इसलिए कि आपने कभी आवाज नहीं उठाई, कभी शोर नहीं किया, कभी सवाल नहीं किया। आवाज उठाएं, बोलें, सवाल करें। खुदा की कसम मैं कलमा पढ़ के कहता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हम इस्लामाबाद में बैठे हुए लोग सलाहियतों के एतबार से किसी तौर भी आपसे बेहतर नहीं, आप बेहतर लोग हैं। मैं आपके लिए कहना चाहता हूँ, आप बहुत बेहतर लोग हैं। लेकिन क्या हमने तय कर लिया कि हमने सारी जिंदगी यूं करके खड़े होना है? नो सर, नो सर, नो नो नो। हम ये जुल्म के ज़ाब्ते नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। और आज वजीराबाद प्रेस क्लब की इस बिल्डिंग से हमें ये अहद करना होगा कि हम किसी पेशावर लीडर के लिए नारे नहीं बजाएंगे, हम अपने हक के लिए लड़ेंगे। और ये हमें तीसरी मखलूक समझते हैं सब, क्या समझते हैं? ये जितना वोकली मैं इनके लिए बात, इनके खिलाफ बात करता हूँ, मुझे तो ये मरवा देते सब। लेकिन जज्बे सच्चे हों, नीयत ठीक हो, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफरों के झुंड से निकाल के ले जाते हैं। कभी मकड़ी जाला तन देती है, कभी हजरत उस्मान जो है वो सुराख पे पाँव रख लेते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक, माफी, माय पार्ट। अल्लाह रब्बुल आलमीन असबाब बनाते हैं, लेकिन जरूरत किस चीज की है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिसाइड व्हाट टू डू। You have to decide what kind of lifestyle you want, what kind of respect your needs. ठीक है ना जी? आप डिसाइड कर लें। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट प्रोफेशनल्स का प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है। आप दोस्तों की मोहब्बतें, मैं आपकी सवाल की तरफ आता हूँ। आप दोस्तों की मोहब्बतें, जो दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे एक तो आपसे मुलाकात करना मेरा बुनियादी तौर पे मकसद था, और दूसरा यहाँ पे हम क़िबला जनाब इफ्तिखार अहमद भट्ट साहब की सरबराही में, और फिर एक बात और मुझे सुना ले रहे थे, मैं नाम नहीं लूँगा। भट्ट साहब जिस इदारे से मुंसलिक है ना, उस इदारे के एक साहब थे, उस इदारे के एक साहब थे, वो बहुत बड़े लीडर हुआ करते थे, नाम नहीं लूँगा, इनको मैंने बता दिया है जी। दास कोई ऐसी करने हाजी मोहम्मद नवाज रजा जी, मुखालिफ से पहले PFUJ दस्तूर के ताउमर सदर जी, तायात सदर। वाह याद सर आपकी नाम भी लाजम है। तायात सदर थे सर, तायात सदर थे। तो वो जिन लोगों ने उनको सदर बनाया ना, उन्हीं को एक बड़े पहचो दो, ये उनसे नफरत करते थे और मालकान की कासालेसी करते थे। हुआ क्या? 48 साल नवाए वक्त की सर्विस, और कान से पकड़ के अगले ने कहा कल तो ना आई, शहर में पत्ता नहीं हिला। और जो लेटर दिया उसके ऊपर पता क्या लिखा हुआ था? पार्ट टाइम रिपोर्टर।
पार्ट टाइम, सबूत दे सकता हूँ, पार्ट टाइम रिपोर्टर। भाई साहब ये पता क्यों हुआ, आपका तवज्जो चाहूंगा, ये पता क्यों हुआ सर? एक आखिरी बात सुना के सर मैं इजाजत दूंगा, माफी चाहता हूँ। नहीं सर, नहीं प्लीज करिए। जब साउथ अफ्रीका में अपार्थीड चल रहा था ना, अपार्थीड बाबर साहब, गोरे काले की लड़ाई हो रही थी, काले तादाद में ज्यादा थे, गोरों ने उनके ऊपर हुकूमत की हुई थी। सब क्यों लोग बैठे, तो जो काले अपना हक मांगते थे, जद्दोजहद कर रहे थे मेरी तरह के, गोरे फौजी उनको मारते थे, गोरे फौजी उनको मारते थे। इस सारे माहौल में एक शायर ने नज़म लिखी, ठीक है। उसने कहा कि एक दिन गोरे फौजी मेरे मोहल्ले में आए और आज़ादी मांगने वाले वकीलों को पकड़ा, उनको ठुड्डे मारे, उनकी तौहीन की, घसीटते हुए उनको ले गए। मैं नहीं बोला क्योंकि मैं वकील ही नहीं था। फिर वो आए, उन्होंने आज़ादी मांगने वाले किसानों के साथ यही सलूक किया। मैं नहीं बोला, मैं किसान नहीं था। वो आए, उन्होंने आज़ादी मांगने वाले स्टूडेंट्स के साथ यही सलूक किया। मैं नहीं बोला, मैं स्टूडेंट नहीं था। हत्ता कि आहिस्ता आहिस्ता हर तबके के साथ वो आते, उनको मारते, जलील करते, उन पे केसेस बनाते, उनको घसीटते हुए ले जाते। मैं देखता रहता, मैं नहीं बोला। फिर एक दिन वो आए, उन्होंने मेरा दरवाजा तोड़ा, मुझे बाहर निकाला, मुझे मारा, मुझे घसीटते हुए ले गए। सारा मोहल्ला देख रहा था, कोई नहीं बोला क्योंकि मैं किसी के लिए नहीं बोला था। आज हमें एक दूसरे के लिए बोलना है, हम पे ये कर्ज है कि हम बोलें और उनसे कहें कि साडा हक, 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 साडा हक। इतनी जोर से इतनी आवाज से उन तक आवाज नहीं पहुंचेगी। ये जो आप यहाँ बोल रहे हैं ना, ये समझे वहां सुना जाएगा। साडा हक, साडा हक, साडा हक, साडा हक। ये जज्बा चाहिए सर, ये जज्बा चाहिए। और मैं गुजारिश करूंगा जो दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं वो यहाँ तशरीफ़ ले आएँ, ताकि दोस्तों से यहाँ पे जी आज हम अल्लाह के फजल करम से वज़ीराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट प्रोफेशनल्स का यूनिट बना रहे हैं। और मैं दोस्तों के कुछ के नाम अनाउंस करूँगा और जो सदर साहब हैं मैं उनसे अर्ज़ करूँगा कि बाकी लोगों को भी इस काफ़िले में शामिल करें और उनको बताएं कि वाई PFUJ प्रोफेशनल्स, वाई तब्दीली को लोग मुश्किल से कबूल करते हैं, चाहे वो तब्दीली रसूल की तब्दीली हो, चाहे वो तब्दीली आपकी तब्दीली हो। जी सर वो और मौजूद है अकील अहमद खान लोधी जी हमारे प्रेसिडेंट होंगे यहाँ पे। आपने खुद ही कहा कि बहुत यंग एनर्जेटिक, और हमारी पूरी बैकिंग होगी इनको, पूरी। अकील अहमद लोधी प्रेसिडेंट होंगे, सैयद शहबाज गाजी जनरल सेक्रेटरी होंगे हमारे, सैयद शहबाज बुखारी हमारे जनरल सेक्रेटरी होंगे यहाँ पे। बाबू हामिद मंजूर जो हैं वो सीनियर नायब सदर होंगे। और अतीक मीर अतीक मार साहब, इनके लिए ज़्यादा तालियां बजाएं, इनका नाम ज़रा। और मंजूर हुसैन फूल जी नायब सदर है जी। नदीम अब्बास लक जी, ये भी हमारे नायब सदर हैं जी। बिलाल अहमद लोधी, ये भी हमारे नायब सदर हैं जी। आबिद परवेज साहब हमारे जॉइंट सेक्रेटरी हैं जी, आबिद परवेज। और साजद हुसैन भट्ट साहब फाइनेंस सेक्रेटरी हैं हमारे। और इन तमाम की जो सरपरस्ती करेंगे हमारे सरपरस्ते आला होंगे। मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि खड़े होकर उनके लिए ताली बजाएं। इफ्तिखार अहमद भट्ट साहब।
आप तमाम और वन एंड ओनली सर, थैंक यू वेरी मच। हमारे जो सरपरस्त हैं हमारे इस पे हमारे बुजुर्ग भी हैं, अकीद साहब के वालिद हैं, महमूद अहमद खान लोधी सर। आपसे पहली मुलाकात है, कभी बच्चों को तो माफ कीजिएगा।